नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यमन का बादशाह किताबुल मुस्तअज़रफ़ और हुज्जतुल अलल आलमीन तारीख़ इब्न असाकर में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल बेशतर यमन का बादशाह तुब्बु अव्वल हुमैरी था। एक मरतबा वो अपनी सल्तनत के दौरा को निकला। 12,000 आलिम और हकीम और 1,32,000 और 32,000 सवार और 1,13,000 पयादा अपने हमरा लिए, और इस शान से निकला कि जहाँ भी पहुँचता उसकी शान व शौकत शाही देखकर मखलूक खुदा चारों तरफ से नज़ारा को जमा हो जाती थी। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचा, अहले मक्का से कोई उसे देखने ना आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वज़ीर आज़म से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। उसकी और उसके खादमों की जो यहाँ के बाशिंदे हैं तमाम लोग बेहद ताज़ीम करते हैं, और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज़्यादा तो दूर और नज़दीक के लोग इस घर की ज़ियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर उनके ख्याल में क्यों आए? ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा, मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करा दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक और मुंह और आँखों से खून बहना शुरू हो गया। ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि उसके पास बैठने की भी किसी को ताकत न रही। शाम के वक्त बादशाह के हमरा ही उलमा से एक आलिम रब्बानी तशरीफ़ लाए और नब्ज़ देख कर फरमाया, मर्ज़ आसमानी है और इलाज ज़मीन का हो रहा है। ऐ बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नियत की है तो फ़ौरन उससे तौबा कीजिए। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और ख़ुद्दाम काबा के मुतालिक अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही उसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया, और फिर सिहत की खुशी में उसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गलाफ चढ़ाया और शहर के हर बशिंदे को 7-7 अशरफी और 7-7 रेशमी जोड़े नज़र किए। फिर यहाँ से चलकर जब मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो हमरा ही उलमा ने जो कुतुब समाविया के आलिम थे वहाँ की मिट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा, और नबी आखिरुज़्ज़मां की हिजरत गाह की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थी उनके मुताबिक उस सरज़मीन को पाया तो बाहम अहद कर लिया कि हम जहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरज़मीन को ना छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने यावरी की तो कभी ना कभी जब नबी आखिरुल ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाएंगे तो हमें भी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो ज़रूर ही कभी ना कभी उनकी जूतियों की मुक़द्दस खाक उड़कर पड़ जाएगी, जो हमारी निजात के लिए कि ये काफ़ी है। ये सुनकर बादशाह ने उन आलमों के वास्ते 400 मकान बनवाए और इस बड़े आलिम रब्बानी के मकान के पास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर 2 मंजिला उम्दा मकान तैयार कराया और वसीयत कर दी कि जब आप तशरीफ़ लाएं तो ये मकान आपकी आरामगाह होगी, और इन 400 उलमा की काफ़ी माली इमदाद भी की और कहा कि तुम हमेशा यहीं रहो। और फिर इस बड़े आलिम रब्बानी को एक ख़त लिख दिया और कहा कि मेरा ये ख़त इस नबी आखिरुल ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना। अगर ज़िंदगी भर तुम्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका ना मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्लन बाद नस्लन मेरा ये ख़त महफूज रखें, हत्ता कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया जाए। ये कहकर बादशाह वहाँ से चल दिया। वो ख़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 1000 साल बाद पेश हुआ। कैसे हुआ और ख़त में क्या लिखा था सुनिए और अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतराफ़ फरमाइए। ख़त का मज़मून ये है, तर्जमा, कम तरीन मखलूक तुब अव्वल हुमैरी की तरफ से शफ़ीउल मुज़निबीन सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद, आए अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजिल होगी उस पर भी ईमान लाता हूँ, और मैं आपके दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा,
غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا، اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا، میں آپ کی پہلی امت سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسلاً ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کی الوداعی گھاٹی سنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوق در جوق آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی میں میرا وہیں قیام ہوگا۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن تبو اول حمیری نے حضور کی خاطر بنوایا تھا، وہ اسی وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تعویل میں تھا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن تبو کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوئے تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے پھر فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو میرے نام خط ہے تمہارے پاس لاؤ، وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا، اور حضور نے پڑھ کر فرمایا صالح بھائی تبو کو آفرین اور شاباش ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہا۔ خوش قسمت افراد نے ہر دور میں حضور سے فیض پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی پچھلی تمام باتیں خود حضور پاک جانتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مکانات اور بازاروں کو سجانا، مزین کرنا صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ پھر آج اگر حضور کی آمد کی خوشی میں بازاروں کو سجایا جائے، گھروں کو مزین کیا جائے اور جلوس نکالا جائے تو ثواب ہے۔ جزاک اللہ۔